तो दोस्तों आज हम साइन रूल सीखेंगे, साइन और कोसाइन रूल। ठीक है, इसके लिए दोस्तों क्या है, हमारे ये साइन और कोसाइन रूल दोस्तों हमारे त्रिभुज में लागू होता है। त्रिभुज में दोस्तों अगर आप ये चीज सीख लेते हैं तो क्वेश्चन को बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये हमने इस एंगल को लिया, इस वाले भुजा, इस वाले शीर्ष को, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, और बी के सामने की भुजा क्या होगी दोस्तों, बी होगी, और सी के सामने की भुजा दोस्तों क्या होगी, सी होगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद दोस्तों इसमें लगता है साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है, अगर हम ओ कोण लेते हैं, मतलब जिस जिस कोण को लेते हैं उसके सामने की भुजा का उसका रेशियो बन जाता है। जैसे क्या बनेगा, ए अपान साइन ए इक्वल टू बी अपान साइन बी इक्वल टू सी अपान साइन सी, या इसी को ऐसे भी लिखते हैं, साइन ए अपान ए इक्वल टू साइन बी अपान बी इक्वल टू साइन सी अपान सी। ठीक है, ये रहा हमारा साइन रूल। अब साइन रूल के बाद में दोस्तों कॉस रूल है। ठीक, अब कॉस रूल क्या बोलता है दोस्तों, जैसे हम कॉस रूल लेंगे, जैसे हम कोई भी कोण लेते हैं, जैसे हम कोण ए लेंगे, कास ए लेंगे दोस्तों, क्या आएगा, कास ए को छोड़कर, क्या, कास ए को छोड़कर सभी भुजाओं को इसका वर्ग हो, मतलब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में क्या है, ए स्क्वायर बटे 2bc, क्या 2bc। हमने क्या ए वाला लिया, ए वाला नहीं लेना है, क्या लेना है 2bc, जो चीज पॉजिटिव में रहेगा वो लेना है। ए के हुआ, अब कास बी का भी ऐसी बनेगा, कास बी बराबर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2ac, ये रहा कास बी का। अब आता है कास सी, कास सी बराबर क्या हो जाएगा, हमने ये कोण लेना है, तो कास सी बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपान 2ab। ये दोस्तों हमने साइन रूल और कास रूल के तीनों चीज सीख ली है। अब तो दोस्तों आपने साइन रूल और कास रूल के फार्मूले सीख लिए हैं। आपको सब फार्मूले जब सीख लिए हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लें। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन आपको दोस्तों साइड में कागज में दिखेगा, मेरे नोटबुक में है, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है। त्रिभुज बना लेते हैं दोस्तों, क्या त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। इसमें कहा है, लिखते हैं ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी दिया है, और कोई भुजा डी जो है भुजा बी सी पे कोई बिंदु है, ये है डी, इस पे कोई बिंदु है, और बी डी की लंबाई ज्ञात करना है हमें, क्या इसकी लंबाई ज्ञात करना है, इसे हम x मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका। और क्या बोला है, ए बी बराबर 17 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 17 सेंटीमीटर, जब ये 17 है तो ये भी 17 बनेगा, क्योंकि बोला है ए बी बराबर ए सी। ठीक है, और क्या दिया है, ए डी बराबर हमारा है 15 सेंटीमीटर, और सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन को हो गया है हमारा, क्वेश्चन को लिख लिया, क्वेश्चन को सॉल्व करने की बारी आती है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब आपको पता है जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो वह बनता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके दोनों कोण भी बराबर होंगे, तो कोण क्या बराबर होंगे, कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण सी। अब हमें क्या क्या लेना है, हमें इस वाले त्रिभुज के लेना है, इस वाले त्रिभुज के लेना है, और इस वाले त्रिभुज के लेना है। हमारे पास दो त्रिभुज है। ठीक, तो लेते हैं यहीं पे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी में। ठीक है, अब इसमें हम लगाते हैं कास रूल, क्योंकि दोस्तों कास रूल क्या है, ये कोण भी बराबर है, ये कोण भी बराबर है, हम साइन रूल नहीं लगा सकते हैं। क्या है, हम साइन रूल नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों साइन रूल के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, दो कोण बराबर होने चाहिए। साइन रूल के लिए दोस्तों हमें कोण की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, साइन रूल के लिए हमें कोण की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, अब लगा के देखते हैं, तो कास, इसमें ये कोण बराबर है और ये कोण बराबर है। ठीक है, तो हम लगाते हैं कास
काश बी बराबर काश सी। यहाँ तक चीजें क्लियर है। काश बी बराबर क्या हो जाएगा, काश बी क्या कहता है, ये कहे काश बी बराबर क्या कहता है, ये हमारा बी बन जाएगा। जब ये बी बन जाएगा, ठीक, काश बी कहता है जिस कोण को लेंगे वो कोण हमारा माइनस में लेगा, वो कोण हमारा माइनस में लेगा। क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2ac इक्वल टू किसके जाएगा। अब ये लेते हैं, इसमें क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, अब इसमें 2 से 2 गया, 2 से 2 कट गया। अब ए की वैल्यू क्या है, अब इसमें देखेंगे ए, अब ए क्या है, अब ए के सामने की भुजा क्या है दोस्तों, ए, ये वाली लेंगे। फिर दोस्तों हम इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ए वाली लेंगे। क्या, एक्स स्क्वायर प्लस सी क्या है, सी हमारा क्या है, ये लिए ये हमारा सी बन जाएगा इसके लिए। अब ये लेंगे, ए इसके सामने की भुजा क्या है 17, इसके सामने की भुजा क्या है 17 का स्क्वायर माइनस, अब इसके सामने बी काश बी लिए, इसके सामने की भुजा क्या है 15 माइनस का 15 स्क्वायर बटे ए सी। ए बराबर क्या है, ए बराबर है एक्स, सी क्या है, सी हमारा सी बराबर है 17। यहां तक ठीक है। अब इसके बराबर कर देंगे। अब इसमें आता है ए, अब ये लिए हैं, ए बराबर क्या है, ए बराबर है 4, 4 का स्क्वायर प्लस बी क्या है, अब इसमें क्या लेंगे बी, बी हमारा या तो ये ले लीजिए, ये इसको ये लीजिए, इसमें क्या लिए सी, सी लिए तो बी हमारा ये बनेगा। बी बराबर क्या आ जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस का सी, सी बराबर क्या आएगा 15 का स्क्वायर माइनस में बटे 2ac ए बी। ए क्या है, ए बराबर है 4 और बी बराबर क्या बन जाएगा दोस्तों, बी बराबर हमारा 17 बन जाएगा। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर है। अब 17 से 17 ऐसे कट जाएगा, ये चीजें यहां तक क्लियर हुई आपकी। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सूत्र बन गया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ के घटा देना है। एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए धन बी कोष्टक में, अगले कोष्टक में माइनस बी। ठीक है, हम यहां लगाते हैं 12 5 15 2 30 2 32, क्या बनेगा दोस्तों प्लस का 32 और गुणे में क्या आ जाएगा 15, 17 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 15 बटे एक्स इक्वल टू किसके जाएगा, इसके करते हैं। अब इसमें करेंगे 4 चौको 16 प्लस ये भी बनेगा 32 गुणे 2 बटे 4, 32 4 32 दुनिया 64, काट दीजिए पहले नंबर 4 4, ये काटेंगे 4 आएगा, ये काट करेंगे दोस्तों कितना 16 8 चौक 32 8 है। ठीक, ये 4 प्लस 16 और क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32 दुनिया 64 बटेगा एक्स है। यहाँ तक ठीक है, 16 4 20 से हम 20 लिख देंगे। ठीक है, एक्स का 20 में जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 64 बराबर 20 एक्स। यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक चीजें दोस्तों क्या है क्लियर है। अब इसके बाद दोस्तों इसमें क्या लगाएंगे, दो पद प्रमेय वाला लगा देंगे। दो पद प्रमेय क्या कहता है, जो समीकरण बनता है गुणनखंड वाला, वो करके देख लेते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर। अब आगे यहाँ कर लें, इतने में तो दोस्तों हो जाना चाहिए, हो भी जाएगा। ठीक है, समीकरण क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का 20 एक्स प्लस का 64 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है दोस्तों, 64 को ऐसे खंड में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे हमारा 20 बने। ठीक, 64 को हम क्या तोड़ेंगे 16 चौको 64 जोड़ेंगे दोस्तों, 16 4 20 और गुणा करेंगे 64 बन जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस करते कितना 16 एक्स माइनस का 4 एक्स प्लस का 64 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 16 और इसमें क्या, इसमें भी कॉमन लेते हैं कितना 4 कॉमन लेंगे, क्या बनेगा एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 16 ये हो गया और एक कोष्टक में एक्स माइनस 4। अब इसके कर ले तो एक्स बराबर कितना आ गया 16 आ गया और एक्स बराबर 4 आ गया। अब हमारे पास दो वैल्यू आई हैं, हमारे पास क्या आई है दो वैल्यू आई हैं। अब दो वैल्यू आई हैं तो इसमें हम क्या लें, इसमें हम क्या लें कि हमारा सही बने। अब ऑप्शन में देखिए हमारे ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में दोस्तों 4 नहीं मिलेगा, 4 नहीं मिलेगा क्यों, अगर इसे हम करते हैं कितना दोस्तों, इसे हम 4 रखें क्या होता है त्रिभुज में दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अगर इसे हम जोड़ेंगे 17 4 21
तो ये तो कम पड़ जा रहा है इसलिए नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बराबर हमारा आ जाएगा 16, जो इस x की BD बराबर आ गई, BD बराबर 16 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमारा कास रूल यहाँ तक था, जो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझा दिया है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। अब एक इसी में हम साइन रूल लगा के देखिए अगर बनता है क्या। ठीक है, सिर्फ ट्राई करते हैं, हमें नहीं लगता बनेगा। ठीक, कोशिश करने में क्या जाता है। यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ पे करते हैं, यहीं पे करते हैं। तो दोस्तों साइन रूल क्या है, ये कोण बराबर है बी और सी क्या है, बराबर है। क्या करें लेंगे हम, इसमें लेते हैं, इस वाले में लेते हैं और इस वाले में क्या आएगा, साइन बी अपान बी साइन सी अपान सी। अब दोनों कोण बराबर हैं, दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो बी बराबर क्या है, साइन बी, हमें ये लिया बी बराबर क्या है 15, इक्वल टू सी लेंगे तो दोस्तों सी बराबर 15 आ रहा है। कोई मतलब नहीं, ये कोई मतलब नहीं निकल रहा है। अगर हम यहां से करें तब एक ही चीज मिल रही है, नहीं बनेगा दोस्तों, साइन रूल इसमें नहीं लग पाएगा। ठीक है, साइन रूल के लिए दोस्तों अगर अगला क्वेश्चन हमारे पास आएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, तो मैं बता दूंगा। लेकिन दोस्तों ये कास रूल के लिए एकदम परफेक्ट तरीका था, और अगर कोई वैल्यू नहीं पता है तो आप कास रूल से इस तरीका लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, मेरे पढ़ाने या समझाने का तरीका आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।